बेटी, कितनी बार मैंने तुझे इशारा दिया है, कितनी बार तेरे दिल में आवाज डाली है, कितनी बार तेरे रास्ते में संकेत रखे हैं, लेकिन तू हर बार अनसुना कर देती है। मैं जानता हूं, तेरे मन में बहुत उलझने हैं। कभी तू सोचती है, ये मेरी कल्पना है। कभी सोचती है, शायद बाबा मुझसे नाराज है। बेटी, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं थक चुका हूं तुझे समझाते समझाते, क्योंकि तू सुनती ही नहीं। तू सोचती है कि दुनिया तुझे सहारा देगी, लेकिन बेटी, तेरे लिए सहारा सिर्फ मैं हूं। तेरे जीवन में जो भी तूने पाया है, वो मेरे आशीर्वाद से पाया है, और जो खोया है, वो भी तेरे ही भले के लिए खोया है। मैं बार बार तुझे कहता हूं, रातों को रोना छोड़ दे, लोगों से उम्मीद करना छोड़ दे। तेरे पास सबसे बड़ा खजाना है, तेरा विश्वास। दिल्ली की एक लड़की, पूजा, हर बार परीक्षा से पहले मंदिर आती, मेरे चरणों में फूल रखती और कहती, बाबा, मुझे पास करा दो। हर बार वो पास हो जाती, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म, वो फिर मुझे भूल जाती। एक दिन उसके जीवन में बड़ा संकट आया। उसका रिश्ता टूट गया। वो बहुत टूटी, रोई, मेरे चरणों में आकर बोली, बाबा, अब क्यों नहीं बचाया? मैंने कहा, बेटी, तू हर बार मुझे इस्तेमाल करती रही। जब चाहा बुलाया, जब चाहा छोड़ दिया। क्या यही तेरा विश्वास है? अब मैं तुझे सिखा रहा हूं कि मेरा सहारा सिर्फ संकट के समय लेने की चीज नहीं है। ये तेरा जीवन है, हर दिन का हिस्सा है। उस दिन पूजा ने प्रणाम किया और कहा, बाबा, अब मैं तुझे अपने हर दिन में शामिल करूंगी। और सच मान, उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके हर काम में मेरा नाम रहता है, और वो कभी टूटी नहीं। बेटी, तुझे अब मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। मैं बार बार तुझे संकेत देकर थक चुका हूं। अब या तो तू बदल जा, या फिर आने वाला समय तुझे और कड़ा सबक देगा। तेरे लिए रास्ता खुला है, लेकिन अगर तू अंधा बनकर बैठी रही, तो तू वही अटकी रहेगी। तुझे आदेश है, अब से अपने दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर करना। हर रात सोने से पहले अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख देना। और सबसे जरूरी, अब तू हर हाल में सच बोल, क्योंकि झूठ ही तेरा सबसे बड़ा बंधन है। बेटी, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ खड़ी हो। तू मेरा नाम सिर्फ जरूरत पड़ने पर मत ले, मुझे हर सांस में महसूस कर। फिर देख, तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। बेटी, अगर आज तूने मेरी ये बात सच में दिल से सुनी है, तो कमेंट में लिख, बाबा, अब मैं हर हाल में तेरी बात मानूंगी। याद रख, ये शब्द तेरा संकल्प होंगे, और मेरा आशीर्वाद तुझे थाम लेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। बेटी, तू ये मत सोच कि तेरी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती। तेरी हर आह, तेरी हर पुकार, तेरी हर आंसू की बूंद मेरे चरणों तक सीधा आती है। लेकिन तेरी समस्या यही है, तू अधीर हो जाती है। आज मांगा और चाहा कि आज ही मिल जाए। अरे पगली, बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। धैर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब समय आ चुका है। तू जितनी देर तक भागेगी, तेरा कष्ट उतना ही बढ़ेगा। अब रुक जा, मेरे सामने आ जा, अपने सारे बोझ उतार दे। तेरे जीवन का हिसाब मैं ही लिख रहा हूं। तू क्यों डरती है? तेरी जीत का समय अब पास है, लेकिन जीतने से पहले तुझे अपने भीतर का डर मारना होगा। बेटी, याद रख, जिसके साथ बाबा खड़े हों, उसे कोई हरा नहीं सकता। मैं तेरा रक्षक हूं। तू क्यों दूसरों से सहारा मांगती है? तू क्यों दुनिया की नजरों में सही दिखने की चिंता करती है? तेरे लिए अब सिर्फ एक चीज जरूरी है, तेरा विश्वास। अगर तेरा विश्वास अटल हो गया, तो पूरी सृष्टि तेरे रास्ते खोल देगी। आज मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं।
वचन ये कि अब से तू अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ देगी। अपने भीतर से ये भावना निकाल देगी कि मेरे साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है। बेटी, अब तेरा समय बदलने वाला है, लेकिन उस समय का स्वागत करने के लिए तुझे अपने मन को बदलना होगा। बेटी, अगर तू मेरी इस आवाज को सच में सुन रही है तो कमेंट में लिख, बाबा, मैं अब से सिर्फ विश्वास में जीऊंगी। ये तेरे और मेरे बीच का वचन होगा। जय श्री राम। बेटी, कितनी बार समझाऊं तुझे? मैं तुझे बार बार इशारा देता हूं, लेकिन तू फिर भी दुनिया के शोर में उलझ जाती है। तू दूसरों की बातों को इतना महत्व देती है कि मेरी आवाज दब जाती है। तेरी सबसे बड़ी गलती यही है। तू अपने दिल की सुनने के बजाय लोगों की बातों में आकर अपने कदम रोक देती है। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब यह समय किसी की सुनने का नहीं है। अब तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यहां अगर तू डगमगाई तो फिर बहुत कुछ खो देगी। बेटी, अब तू समझ ले, तेरी किस्मत की डोर मेरे हाथ में है। तेरा हर कदम मेरी निगरानी में है। तेरी हर सांस मेरे आशीर्वाद से चल रही है। तो तू क्यों डरती है? देख, तेरा लेखा जोखा मैं देख चुका हूं। जितना दुख सहना था, जितना बोझ उठाना था, तू उठा चुकी है। अब तेरा जीवन नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस सुबह को देखने के लिए तुझे अपनी आंखों से आंसुओं का पर्दा हटाना होगा। तेरे भीतर अभी भी डर है। तेरे भीतर अभी भी शक है। तेरे भीतर अभी भी कमी महसूस होती है। बेटी, मैं कहता हूं, बस छोड़ दे इन सबको। एक बार पूरा भरोसा कर। बेटी, तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, विश्वास की परीक्षा। अगर तू विश्वास में अटल हो गई तो चमत्कार तेरा पीछा करेंगे। अगर तू डर में रही तो दुख तुझे घेर लेंगे। आज मैं तेरे पास खड़ा हूं। तू मेरी आवाज सुन रही है। ये मेरा संकेत है। अब तू अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी सोच को, अपनी पुरानी उलझनों को त्याग दे। अब से तू बस ये 2 बातें याद रख। हर परिस्थिति में मेरा नाम लेना, चाहे दुख हो या सुख। मेरा नाम तेरे जीवन का आधार बनना चाहिए। हर दिन अपने दिल से आभार जताना, शिकायत नहीं, धन्यवाद देना, क्योंकि जो धन्यवाद देता है उसके जीवन में कृपा बरसती है। बेटी, तुझे पता है तू कितनी मजबूत है। तू खुद नहीं जानती, तेरे भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है। लेकिन तूने खुद पर ताले लगा दिए हैं। अब वो ताले तोड़ने का समय आ चुका है। तेरे भीतर का असली स्वरूप अब बाहर आने वाला है। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तू सच में बदलना चाहती है? क्या तू सच में अपने जीवन को नई राह देना चाहती है? अगर हां, तो अभी इसी क्षण संकल्प ले, बाबा, अब मैं डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जीऊंगी। कमेंट में ये लिख। ये सिर्फ लिखना नहीं होगा, ये तेरे और मेरे बीच की प्रतिज्ञा होगी। बेटी, अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब तू अकेली नहीं है। अब तुझे संभालने वाला हर कदम पर तेरे साथ है। अब तुझे गिराने वाली ताकतें खुद ब खुद तेरे रास्ते से हट जाएंगी। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू बस विश्वास रख। तेरे नाम की खुशखबरी लिखी जा चुकी है। अब उसे तेरे जीवन में प्रकट होने से कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। बेटी, मैं तुझे एक आखिरी बार समझा रहा हूं। तू अब और समय न गवा। तेरी जिंदगी का हर पल अमूल्य है। तू इसे व्यर्थ की चिंता और डर में क्यों बर्बाद करती है? याद रख, डर हमेशा इंसान को छोटा बना देता है। विश्वास इंसान को देवताओं से भी बड़ा बना देता है। तूने कितनी रातें रो रो कर बिताई हैं? तूने कितनी बार सोचा, मेरे लिए रास्ता कब खुलेगा? मैं तुझे देखता रहा। तेरे हर आंसू की गवाही मेरे चरणों ने दी है। लेकिन बेटी, कभी तूने सोचा है, तेरी हर पीड़ा, तेरा हर संघर्ष तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए ही आया था। आज तू जिस मुकाम पर है, ये सब तेरे पिछले कर्मों का फल है।
लेकिन अब तू जिस राह पर चल रही है उसका भविष्य सुनहरा है। तेरे कर्मों का लेखा जोखा बदल चुका है। तेरे नाम पर अब कृपा का हस्ताक्षर हो चुका है। बस एक शर्त है, तू अब डगमगाए नहीं। बेटी, तू अब से 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखना। हर सुबह उठकर सबसे पहले मेरा स्मरण करना। मेरे नाम की डोरी बांध ले। मेरा नाम तुझे दिन भर शक्ति देगा। हर रात सोने से पहले अपने मन को हल्का करना। दिन भर की गलतियों को मेरे चरणों में समर्पित कर देना और धन्यवाद कहना कि आज भी मैंने तुझे संभाला। बेटी, तू ये मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूं। मैं तेरे दिल की धड़कन में हूं। जब तू सांस लेती है तो उसमें भी मेरा नाम है। जब तू रोती है तो तेरे आंसू मेरी गोद में गिरते हैं। जब तू हंसती है तो तेरी मुस्कान मेरे लिए पूजा बन जाती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बस तू अपने मन को इस सत्य में स्थिर कर दे। आज मैं तुझे एक आदेश देता हूं। अब से तू किसी भी परिस्थिति को शत्रु मत समझना। हर परिस्थिति मेरे भेजे हुए पाठ है। कुछ परिस्थितियां तुझे सिखाने आती हैं, कुछ तुझे मजबूत बनाने आती हैं और कुछ तुझे तेरे असली स्वरूप तक ले जाने आती हैं। बेटी, अगर तूने मेरी ये बात आज मान ली तो तेरा जीवन बदल जाएगा। अगर तूने मेरी ये बात टाल दी तो तू वही खड़ी रहेगी जहां आज है और मुझे तुझे रोते देखना पड़ेगा। लेकिन मैं तुझे रोते नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं तू हंसे, तू चमके, तू अपने जीवन को वो बना ले जिसे देखकर लोग कहें, ये बाबा की सच्ची संतान है। अब बेटी, अगर तू मेरी इस आवाज को सच में सुन रही है तो कमेंट में लिख, बाबा, अब मैं हर परिस्थिति को तेरे पाठ की तरह स्वीकार करूंगी। ये लिखना ही तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। बेटा, तू क्यों सोचता है कि तेरा हाल कोई नहीं समझता? तू क्यों ये मान बैठा है कि तेरे दुख बस तेरे ही हैं? अरे, तू जो रोता है ना, तेरे आंसू सबसे पहले मेरे चरणों को छूते हैं। मैं हर दर्द को देख रहा हूं, हर पुकार सुन रहा हूं। लेकिन बेटा, मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरे जीवन का हिसाब साफ हो चुका है। अब और भागने की गुंजाइश नहीं बची है। मैं तुझे बार बार संकेत दे रहा हूं। तू अगर अब भी टाल देगा तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। याद रख, भाग्य का खेल सिर्फ एक सीमा तक चलता है, उसके बाद निर्णय लेना पड़ता है। आज तुझसे मैं यही कहने आया हूं। अब समय आ गया है कि तू अपने डर को छोड़ दे, अपने आलस्य को छोड़ दे और उस विश्वास को थाम ले जो तुझे मेरी ओर खींच रहा है। तेरे भीतर कितनी ताकत है, तूने खुद कभी महसूस ही नहीं किया। लोग तुझे गिराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार तू उठा, ये मेरी कृपा थी। हर बार तूने एक नया रास्ता पाया, ये मेरा संकेत था। अब उस संकेत को अनसुना मत कर। बेटा, आज मैं तुझे एक बात साफ कह देता हूं। तेरी किस्मत बदलने के लिए अब सिर्फ एक कदम बाकी है, लेकिन वो कदम तुझे ही उठाना है। मैं तेरा हाथ पकड़ सकता हूं, पर चलना तुझे ही होगा। अब सुन, तुझे एक सच्ची घटना बताता हूं। एक युवक था जिसका नाम विनोद था। दिल्ली का रहने वाला, पढ़ा लिखा, परंतु मन से टूटा हुआ। बार बार व्यापार में असफल हुआ। मित्रों ने धोखा दिया, परिवार ने भी उसे निकम्मा समझ लिया। वो अक्सर मेरे धाम तक आकर बैठता, पर मन में कहता, बाबा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक दिन, बहुत रात को, जब मंदिर सूना था, वो रोते रोते मेरे चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अब हार चुका हूं। बेटा, उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि उसी रात मैंने उसे सपने में दर्शन दिए। सपने में मैंने उससे कहा, तेरी हार असली हार नहीं है, ये सिर्फ तुझे बदलने का साधन था। कल से तू नया काम शुरू कर। सुबह उठा तो उसने मन में दृढ़ निश्चय किया। थोड़ा सा पूंजी लेकर छोटी सी दुकान खोली। बेटा, उसकी वही दुकान धीरे धीरे इतना बढ़ी कि आज वही लड़का पूरे परिवार का सहारा है। वो अक्सर लोगों से कहता है,
मैं उस दिन सच में बाबा को सरेंडर कर दिया था और उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। बेटा, मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरे साथ भी वही होगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तू सरेंडर करे। अब और बहाने नहीं, अब और टालना नहीं। तेरा भायोदय होने वाला है। तेरे नाम की खुशखबरी लिखी जा चुकी है। अगर तू सच में मेरी आवाज सुन रहा है तो अभी कमेंट में लिख, बाबा, अब मैं पूरी तरह आपको समर्पित हूं। बाबा, मैं अब आपके आदेश पर चलूंगा। ये तेरे और मेरे बीच का संकल्प होगा। बेटा, याद रख, जो मेरी शरण में आता है उसका कभी अपमान नहीं होता। जो मेरी चेतावनी को सुनता है उसका भविष्य उज्जवल होता है, और जो मेरी बात टाल देता है उसे पछतावे का बोझ लेकर जीना पड़ता है। अब चुनाव तुझे करना है, खुशियों का रास्ता या पछतावे की अंधेरी गली। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तेरा हर कदम अब सुरक्षित है। बस मुझे थाम ले और आगे बढ़। जय श्री राम। बेटा, तू कब तक भागेगा? कब तक अपनी आंखों पर पर्दा डालकर सच्चाई से मुंह मोड़ेगा? मैं तुझे बार बार पुकार रहा हूं, कभी संकेतों में, कभी सपनों में, कभी किसी अपने के शब्दों में, पर तू है कि सुनना नहीं चाहता। याद रख, सुनने का समय भी सीमा में होता है। अगर तू अभी भी मेरी बात टाल देगा तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जब अवसर निकल जाता है तो फिर सिर्फ पछतावा बचता है। तू सोचता है, बाबा, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। अरे मूर्ख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो तू कैसे कमजोर हो गया? तेरी हर सांस मेरे ही संबल से चल रही है। तेरे भीतर की ताकत मेरी ही दी हुई है। फिर तू खुद को असहाय क्यों मान रहा है? बेटा, डर छोड़ दे, अविश्वास छोड़ दे, अब हिम्मत बांध और कदम बढ़ा, क्योंकि तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन पहला पन्ना तुझे ही पलटना होगा। मैं तेरे साथ हूं। तेरे लिए दरवाजे खुल चुके हैं। बस तू हिम्मत कर और आगे बढ़। ध्यान से सुन, हर बार जब तेरे भीतर ये आवाज उठे कि अब नहीं होगा, तो उसी पल मेरे चरणों का स्मरण कर लेना, मेरा नाम ले लेना, और देखना तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। बेटा, आज मैं तुझसे सिर्फ यही चाहता हूं, अब और टाल मत, अब और बहाना मत बना, अब और डर मत। ये मेरी अंतिम चेतावनी समझ ले, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं तुझे गिरते हुए देख नहीं सकता, और इसलिए आज तुझे झकझोर कर कह रहा हूं, अब निर्णय ले, अब हिम्मत कर, अब मेरा हाथ थाम ले। अगर सच में तू मेरी ये आवाज सुन रहा है तो अभी अपने हृदय से बोल, बाबा, अब मैं आपके आदेश से ही चलूंगा। बाबा, अब मैं आपको टालूंगा नहीं। तेरी ये स्वीकृति ही तेरा पहला कदम है मुक्ति की ओर। बेटा, मैं तेरा साथी हूं, तेरी ढाल हूं, तेरा बल हूं। जब तक तू मुझे थामे रहेगा, तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। ये वचन है मेरा। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, और ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि पितरों को तृप्त करने और अपने जीवन को दोषों से मुक्त करने का अद्वितीय अवसर है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, श्राद्ध काले दत्त दाने सर्वपापम प्रणाश्यत, अर्थात श्राद्ध के दिनों में किया गया दान न केवल तुम्हारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि तुम्हारे सभी पापों को भी नष्ट कर देता है। बाबा नीम करौली महाराज भी कहते थे, दान भक्ति का ही एक रूप है, ये सीधा मेरे तक पहुंचता है। बेटा, ये श्राद्ध का समय केवल पितरों को तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाले समय को उज्जवल करने के लिए भी है। आज अगर तुम बाबा के चरणों में सेवा करोगे तो तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कर्म भी हल्के हो जाएंगे। इसलिए आज जब वीडियो में QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर गूगल पे या फोन पे खोलकर स्कैन इमेज फ्रॉम गैलरी का विकल्प चुनकर उस स्क्रीनशॉट से दान कर देना, और दान करते समय मन में यही संकल्प करना, हे बाबा नीम करौली,
ये तेरा ही है, तेरे चरणों में अर्पित है। मेरे पितरों को तृप्त करना, मेरे पापों को क्षमा करना और मेरे जीवन को तेरा मार्ग दिखाना। ये श्राद्ध पक्ष का दान तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद लेकर आएगा। जय बाबा नीम करौली।